एक्सरसाइज 10.2 जो वेक्टर अलजेब्रा है, पिछला लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए है 1 2 -3 एंड बी है -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखना, याद होगा आपको, मैंने इसको डायरेक्टेड लाइन बोला था। ए वाला आपको डायरेक्टेड लाइन है। यहां पे मान लीजिए आपका ए है, अभी क्या है, बी है, ठीक है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, -3 है, ठीक है ना। बी का हो गया आपके पास -1 है, -2 है और क्या है, 1 है। एक काम कीजिए, डायरेक्टेड लाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना था। पिछला वाला में डायरेक्शन कोसाइन जैसे ज्ञात किए थे 12 में, वैसे इसमें भी ज्ञात कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन में आता हूं, ए बी वेक्टर बराबर अगला में से पिछला घटाइए, मतलब इस -1 में से 1 घटाइए, -2 में से 2 घटाइए और 1 में से -3 घटाइए। जितना आएगा उस सबके साथ आई जे के लगा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग -1 में से 1 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, -2। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, -2 आई का कैप। फिर देखिए, -2 में से 2 घटाता हूं, -2 में से 2 घटाता हूं, कितना हो गया, यहां लिखूंगा -4 जे का कैप। 1 में से -3 घटाता हूं, -3 घटाता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो गया 4। यहाँ आपके पास 4 के का कैप ना। चलिए अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जो कंपोनेंट है इसका अंक से गुना का डायरेक्शन रेशियो होता है, लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। आप ए बी को ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर। इसको आप ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, बराबर कंपोनेंट को लिख देंगे ना इसका, -2 -4 और 4, ठीक है ना। चलिए प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब ध्यान देंगे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखिए लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइन कोसाइंस ऑफ, हमको ए वेक्टर का निकालना है। बारी बारी से निकालूंगा, याद कीजिए फार्मूला था हमारे पास एल बराबर था 1, देखिए जो ऊपर में रहेगा सबसे पहले क्या आपके पास -2 ना, यहाँ लिखेंगे -2 अपॉन √ इन तीनों का स्क्वायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो एल का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास, 2 दूना 4, 4 चुका 16 और 4 चुका 16, 16 और 16 क्या होगा 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36 ना। अब बताइए 36 का फॉर्मूला कितना होता है 6, 2 तिया कितना हो गया, तो क्या लिख सकते हैं -1/3। ठीक उसी तरह से एल निकल गया, अब एम निकालेंगे हम लोग। चलिए हम लोग एल के बाद एम निकालता हूं तो वही हो जाएगा आपके पास, एम के लिए हो जाएगा -4 ऊपर √ इन तीनों का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया -4, सब उसी 36 आ जाएगा ना, यानी कि हो गया -4 बाई कितना 6, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6। यहां से एम का वैल्यू क्या मिला आपके पास, -2/3। ये 4 ऊपर है √ ठीक उसी तरह सबका स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर, रवि 4 का स्क्वायर। ऐसी बोल के तू सब्जी बेच रहा आजकल। ला हमार गोभी कर ला चोय चोय। इसका स्क्वायर 36 हो गया ना, तो 36 डायरेक्ट लिख दिया, समझ रहा है ना। 4/36 6 हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना का हो गया, तो 2 कितना हो गया 3। यही आपका आंसर हो गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें कुछ एडवांस टाइप हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ 15 का इसमें ऐड हो गया था, मैंने इसको काट लिया। एग्जाम में भी आप एक बार से ज्यादा नहीं कटियो ना तो इसे लिपा पोता ही कर देना। लिखिए, देख रहा कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर, यहां से आई जे के ना, आई प्लस जे प्लस क्या है के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। आप याद कीजिए सर, आप पहले एक्सिस बनाइए 3D, देखिएगा आपको पता होने चाहिए एक्स वाई जेड है ना। एगो पोजीशन वेक्टर हम लोग डालते थे पी। देखिए इससे जो टच करता है इसको हम लोग अल्फा बोले हैं, इससे जो टच करे है इसको हम लोग बीटा बोले हैं, अब इससे जो टच करे इसको हम लोग गामा बोले हैं, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास इसको मान लीजिए कि ए वेक्टर है, सॉल्यूशन में आइए, चलिए हमने वो दे दिया। हमारे पास जो यहां लेट कर लीजिएगा, लेट ए वेक्टर इक्वल टू का मान लीजिएगा आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस क्या के का कैप, वाई जेड होता है ना, आई जे के, चलो ठीक। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसका कंपोनेंट होता है, इसका क्या है आपका 1, इसका भी क्या है 1, अब इसका भी क्या है 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, समझ दिखाना है कि सो दैट द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, देखो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड तीनों का कोण क्या है, इक्वल है, माने अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, बराबर है। यहां लिख देता हूं वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, अंग्रेजी झाड़ दिया हमने, मतलब हम लोग को सत्यापित करना है कि अल्फा बरोबर बीटा बरोबर गामा। कैसे प्रूव होगा देखिए, देखिए अब बताइए तो एल बराबर एक फार्मूला आपको कहा गया था, याद कीजिएगा, कोस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन के नीचे लिखा गया आपको। देखिए आपका एम बराबर था आपके पास कोस बीटा, और एन बराबर था आपके पास क्या, कोस गामा, ओके। देखिए एल बराबर फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1/√। देखिए 1 है तो ऊपर 1 रखेंगे ना, अब इन सब का क्या कर देना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए तो 1 क्या हो जाएगा √3, समझ गए ना। तो अब इसको हल कीजिए, इसमें देखिए इसका भी 1 है, अगर 2 होता तो ऊपर 2 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा तो वही ना, 1 का हो जाएगा √3, फिर ये भी वही हो जाएगा, 1 है तो 1 हो गया वही चीज, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1/√3। आप जरा बताइए एल एम एन तीनों का मान बराबर हो गया, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा तीनों का मान तो बराबर नहीं हुआ सर, क्योंकि सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर, 3 पहलू हो गया सर, एगो हेड होता है एगो टेल होता है, एगो कभी कभी खड़ा हो जाता है। देखो एल एम एन हो गया, तीनों बराबर। देखिए यहां पे हियर कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस
गामा। तो सर कोस कोस बराबर है तो अल्फा भी बराबर हो जाएगा, अल्फा बरोबर बीटा बरोबर क्या हो जाएगा, गामा। क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। समझ रहा कैसे हुआ। चलिए ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली विभाजन सूत्र के द्वारा बताया गया था, सेक्शन फार्मूला। देखिए क्वेश्चन 15 कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q whose position vector are I to j minus k and minus I plus j cap plus k cap respectively in the ratio of 2:1। सर यह जो वैल्यू है ना सर, ये m है अभी n है, ये कौन सी है, m है, अभी क्या है, n है, जो रेशियो दिया है सर। हमको इंटरनली और एक्सटर्नली याद करना। इंटरनली का मतलब आपको बताया गया होगा, याद कीजिए सर कुछ इस तरह का, थोड़ा सा मैं रफली मेंटेन करके बताता हूं। एक किस तरह से लाइन गया है, एक किस तरह से गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको इससे मिला दिया, अब बीच में वो हमने वो काटा था, आपको याद होगा, इसको इंटरनली कहा जाता था सर। ये वाला आर हो जाता था, ठीक है ना। मान लीजिए वो है तो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बात को समझ रहा है सर। और सर पी का देखिए कोऑर्डिनेट ये रहा सर, अब क्यू का सर क्या रहा, ए रहा। तब पी क्यू वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालिएगा, अगला में से पिछला क्या करिएगा, माइनस करिएगा। बात को समझ रहे हैं ना। देखिए देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए ना सर। मान लीजिए लेट ए वेक्टर बरोबर मान लीजिए अब क्या आपके पास आई का कैप प्लस 2j का कैप माइनस के का कैप ना। अब बी वेक्टर हमारे पास क्या है देख लीजिए, माइनस आई का कैप प्लस जे का कैप ना, अब प्लस क्या है के का कैप, ठीक है। देखिए हमारे पास इंटरनली निकालने का क्या फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर देखिए। अच्छा एम और एन दिया है, कितना देवल है, यहां ही लिख देता हूं सर। एम का वैल्यू आपके पास कितना है 2, अब एन का वैल्यू कितना है सर 1। आइए इंटरनली आते हैं सर हम लोग, आंतरिक रूप से आते हैं, गलती है क्या, इंटरनली हमारे पास फॉर्मूला हो गया ओ आर वेक्टर बराबर हो गया, पोजीशन वेक्टर के लिए ओ आर होता है, पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। देखिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर। चलिए पोजीशन वेक्टर आपका ये वाला हो गया, ओ आर हो गया, बीच में इंटरनली हो गया। जब ये लाइन इधर चल जाएगा ना तो हो जाएगा एक्सटर्नली हो जाएगा। फार्मूला में बताया गया था एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन ना। अब इसमें पुटअप कर दीजिए सर, आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो। ओ आर वेक्टर बरोबर एम का मान कितना आपके पास 2, बात को समझ रहे हैं। यहां देखिए बी वेक्टर, बी कितना आपके पास देख लीजिए, ए रहा माइनस आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस के का कैप, ठीक है। चलिए फिर प्लस हो गया ना, फिर एन, एन का मान कितना है 1, यहाँ लिखो 1 इंटू ए वेक्टर आपके पास है, देखिए आई का कैप प्लस 2j का कैप माइनस के का कैप। आप पूरे बट्टा में क्या आपके पास m प्लस एन, एम का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्यूशन कराएंगे सर। देखिए हो गया 2 माइनस 2i का कैप ना, ये हो गया 2j का कैप अब प्लस 2k का कैप ना। 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही चीज आएगा सर, सेम सेम, अरे सेम फर रहा है। 2 अब कितना हो गया 3। देखिए अब इसको कैलकुलेशन करिए सर, माइनस 2i, अब एक y कितना आई, ओ आर वेक्टर बरोबर माइनस 2i और एक y कितना हो गया आपके पास माइनस एक y ना। चलिए 2j और 2j कितना हो गया 4j और अभी क्या हो जाएगा 2k में से ओ के जाएगा k का कैप, अब बट्टा में कितना हो गया। सर एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको इसे लिखिएगा माइनस 1/3i का कैप, क्या लिखोगे माइनस 1/3i का कैप प्लस क्या लिखोगे
4/3 जे का कैप, अब फिर क्या लिखोगे आप 1/3 के का, ये पहला कैंसर हो गया ना सर, ठीक है ना। अब एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है, क्या कर दीजिएगा माइनस, निकाल लोगे आप अपने से ना, ये अपने से कर दियो ना। अब क्या करना, मैं यहाँ पे फार्मूला ऐड कर देता हूं, आपका सेकेंड नंबर का फार्मूला हो गया एक्सटर्नली, आपका हो जाएगा ओ आर वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन की माइनस 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 एन। इस फार्मूला पर आप रख दीजिएगा ना, ए और बी का मान दे वाला, एम और एन का मान दे वाला है, बाकी इसी तरह सोल्यूशन कर देंगे ना, बाकी अपने से करें। लीजिए सर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना मिड पॉइंट का फार्मूला बताए थे ए प्लस बी बटा 2। देखिए सर, खत्म कर देता हूं, टेंशन मत लीजिए। सॉल्यूशन करा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी इतना है, क्यू इतना है। आप एक काम कीजिएगा सर, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा लेट ए वेक्टर इक्वल टू मान लीजिएगा का 2i का कैप प्लस का लिखेगा 3j का कैप प्लस 4k का लिखेगा कैप, इसको बी मान लीजिएगा 4i का कैप प्लस j का कैप ना माइनस 2k का हो गया कैप। अब हमको मिड पॉइंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला था आपके पास, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा में कितना था 2, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ए वेक्टर का मान देख लीजिए कितना है 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस क्या है 4k का कैप प्लस बी वेक्टर, बी का मान देख क्या है 4i का कैप प्लस j का कैप माइनस 2k का कैप। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहाँ लिखवाया गया आप देख लीजिएगा, जानते हैं कहाँ लिखवाया गया है, जो इंटरनली एक्सटर्नली बताया गया था ना उसी के साइड में करके यहाँ पे वो ब्रैकेट देख इस तरह करके लिखवाया था, आप याद कर लीजिएगा। बटा में 2 है, इसको जोड़ करके अब सबको अलग अलग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास ना। देख 2i और 4i कितना हो गया 6i का कैप, 3j अब 1j कितना हो गया 4j का कैप, 4k माइनस 2k कितना हो गया माइनस ना प्लस, हाँ ठीक है प्लस हो जाएगा। अब बटा में कितना आपके पास 2, सबको बारी बारी से बांटिए 6/2i का कैप प्लस 4/2j का कैप 2/2k का कैप, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास हो गया 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस k का कैप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आता हूं 17 पे, that the points A, B and C with position vector A is equal to 3i का कैप माइनस 4j का कैप माइनस 4k, B वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j का कैप प्लस k का कैप, एंड C वेक्टर इज इक्वल टू है i का कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k का कैप रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सर आपको सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज कैसे होता है, पीजीटी याद कीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को आप प्रूव कर देते हैं तो दैट्स मीन जो पॉइंट्स देवल है वेक्टर देवल है सब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट्स है। देखिए सर मान लिया जाए हमको सिद्ध करना है क्या चीज राइट एंगल ट्रायंगल,
बोले तो समकोण त्रिभुज, राइट माने सम, एंगल माने कोण, और ट्रायंगल माने कुछ हो गया त्रिभुज। देखिए आप समकोण त्रिभुज जैसा बनाएंगे आप, चलिए मैं बना ही लिया। मान लीजिए कि हमने समकोण त्रिभुज बनाया सर, मान लीजिए एबीसी दे दीजिए आप, ए बी अब क्या हो गया सी, ठीक है ना सर। अगर ए का मान लिखोगे तो यहां लिखना पड़ेगा अंक सी लिखना पड़ेगा, बी का लिखोगे तो अंक लिखोगे, सी का लिखोगे तो अंक लिखोगे, ठीक है ना। चलिए एक काम कीजिए, मान लीजिए कि वाला ए बी हो गया ए वेक्टर, बी सी हो गया बी वेक्टर, अब ए सी हो गया कौन चीज सी वेक्टर। ए वेक्टर देखो ए बी वेक्टर का हो चाहे ए बी निकालोगे उसको ए वेक्टर बोल सकते, इसमें बोलते देखो ए वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब बी सी वेक्टर का हो चाहे बी वेक्टर का हो, ए सी वेक्टर का हो चाहे सी वेक्टर का, बात बरोबर है सर। चलिए जी, सर हमारे पास जो गिवन है मैं लिखता हूं सर, लिखूंगा सॉल्यूशन में पहले आया, लिखूंगा एच जी टी सर, हियर गिवन दैट ए वेक्टर इजकल टू हमारे पास है सर कितना है 3i का कैप -4j का कैप। कहीं आप लोग गलत तो नहीं ना कर रहे हैं सर, ऐसा हमको लग रहा है, इसे देखिए 4k का कैप, यहाँ हो गया 2i का कैप, यहाँ हो गया -j का कैप, यहाँ हो गया +k का कैप। देखिए सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, सी वेक्टर आई का कैप, चलिए जो हमारे पास गिवन था हियर गिवन दैट हमने उतार दिया सर, इसमें कोई डाउट नहीं सर। क्या समझा, देखिए लिखूंगा वी हैव टू प्रूव हम लोग को सत्यापित करना है AC का स्क्वायर, वही ना होता है सर कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ऐसा हम लोग सिद्ध कर देते हैं, माने AC का स्क्वायर माने कौन चीज ए वेक्टर, AC कौन चीज मेरे पास सी ना, तो सी वेक्टर का कौन चीज स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए AB ए वेक्टर हो गया ना, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए BC बी वेक्टर का होना चाहिए स्क्वायर। अगर हम सिद्ध कर देते हैं ऐसा तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे समझिए। आपको तो निश्चित हो गया सर कि आपको इस फार्मूला पर बैठाएंगे, ए बी निकालोगे ना तो अगला में से पिछला घटाओगे, BC निकालोगे तो अगला में से पिछला घटाओगे, अब AC निकालोगे तो अगला में से पिछला घटाओगे, तब जाकर के इसका मान निकलेगा। देखो AB वेक्टर निकालो, कैसे निकालोगे AB वेक्टर निकाले खातिर अगला में से, जिसे मान लो कैसे हो गया ये देखो यहाँ ये हो गया, अभी क्या हो गया B हो गया, तो अगला में से पिछला घटाते हैं तब ना AB वेक्टर निकलता है, वही चीज आपको निकालना पड़ेगा। देखो अगला में से कैसे पिछला, देखो तो आप मान लो कि 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा -1, आई का क्या हो जाएगा कैप, समझ रहे हो। चलो अब इसमें से जो घटाओगे तो कितना आएगा -1 में से -4 घटाओगे, -1 में से -4 घटाओगे, आंसर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, प्लस क्या लिखोगे 3j का क्या हो जाएगा कैप। अब देखो यहाँ 1 में से 4 घटाओगे तो माइनस माइनस हो गया, समझ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 5k का क्या हो गया कैप हो गया। बात को समझ रहे हो। चलिए अब एक काम कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे फार्मूला याद है √x² + y² z², यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए तो यहां देखिए AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास कितना 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का 9, 5 5 25, कितना हो गया 35।
25 और 9 हो गया आपका कितना, 34 ना। अभी कितना हो गया, 35। अंडर रूट कितना हो गया, 35। सर ई ए बी का मान हो गया सर अंडर रूट 35, इसका मान कितना हो गया, अंडर रूट 35। उसी तरह से BC निकालिए। हाँ तो अगला में से घटाओगे पिछला को, BC वेक्टर। देखो अगला में देखो, 1 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 1 में से -1 ना, -1 माने आई का क्या हो जाएगा, कैप ना, आई का कैप। -3 में से -1 जाएगा कितना आएगा, -3 में से -1 जा रहा है कितना होगा, प्लस ना, कितना आएगा 2। लिखेंगे हम लोग कौन सी, -2 ना, -2 है ना बाबू, तो -2J का क्या हो गया कैप। -5 में से 1 जा रहा है, -5 में से -1 जा रहा है कितना हो गया, -6। -6 के का क्या हो गया कैप। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट समझ रहे हो ना, इसका -1 है, x के जगह पर -2 है और -6 है ना। अगला 2 ऑब्जेक्टिव है ना, चलो खत्म हो जाएगा, रुका। कितना हो गया, 6 6 36, 2 36, 40 41 ना। चलिए अंडर रूट हो गया 41। अब एगो बचा है कुछ AC वेक्टर ना, आइए नेक्स्ट पेज में आता हूं। AC वेक्टर अगला में से पिछला घटाओगे, C में से घटा दो, चाहे A में से घटा दो, C में से, उससे कोई फर्क, C में से घटेगा ना। चलो निकालो, तो C का मान देख लीजिए, 1 में से 3 जाए कितना बचेगा, -2 ना। चलिए लिखूंगा -2 I का क्या हो जाएगा कैप। -3 में से -4 जाए कितना बचेगा, -3 में से -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा ना। फर्क को कोई नहीं पड़ेगा, जब स्क्वायर करिएगा ना यहाँ पे तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आंसर वही आ जाएगा। -3 में से -4 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो J का कैप हो जाएगा प्लस ना, प्लस J का कैप। -5 में से -4 जाएगा कितना बचेगा, प्लस हो गया ना, -1 आएगा, -K का कैप। मैग्नीट्यूड निकाली इसका, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट समझ रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर +1 है ना इसका कोफिशिएंट, इसके बाद -1, हमारे पास हो गया AC का मैग्नीट्यूड। 2 दूना 4 5 कितना हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे सर, सब वैल्यू हमारा आ चुका है, इसका मतलब क्योंकि जब इसका स्क्वायर करे हूं ना तो रूटवा खत्म हो जाएगा, तो 35 6 कितना हो जाएगा 41। थोड़ा सा मिस्टेक के चलते क्या करेगा, एक में नहीं होगा। अच्छा हाँ ये काम कर सकता हूं, यही चेंज कर देता हूं, रुको ये करा करता हूं, ये क्या करे, 10 रुपए को भी मिल रहा है ना बाबू, महंगा हो गया का। टमाटर कैसे हो, 20 रुपए 50 के। सब्जी खरीदारी करते हैं आप लोग। देखिए इसको A लीजिए और इसको B लीजिए, इसको क्या ले लीजिए C, समझ गए। ये हो गया A वेक्टर। अभी BC वाला क्या हो गया, B वेक्टर। अभी क्या हो गया, C वेक्टर। अब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा तो सर आप बताइए AB का मान कितना है आपके पास,
ए बी का कितना है √35 आया है। चलिए ये आया √35, ठीक है ना। चलिए पीसी का मान कितना आया है अंडर कितना है 41, और एसी का मान कितना है देख लीजिए √6 ना। चलिए इसका मान हो गया √6। तो नियम के अनुसार क्या है आपके पास, अब यहां पे भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा आपको बीसी का स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए, एसी का स्क्वायर। समझ रहे हो ना। ऐसा आपको अगर प्रूव हो जाता है तो कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, तो कुछ नहीं करना है, सबका मान रख दीजिए। लिखेंगे चूंकि बीसी का स्क्वायर में क्या हो रहा है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, एसी का स्क्वायर। देखो बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है √41 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ए बी का मान कितना है √35, अंडर कितना है 35 का स्क्वायर। अब एसी कितना है 6। देखो इसका स्क्वायर को स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ गया, लिखोगे हियर द लॉ ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम टी सेटिस्फाइज। सेटिस्फाई मतलब कह रहा है पीजीटी का नियम क्या करता है, संतुष्ट करता है। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, यहां से लिखोगे ना वेक्टर से ये वाला और ये तना पूरा एंगल ट्रिएंगल, बात को समझ रहा है, दैट कह सकते हैं कि गिवन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, गिवन टर्म्स मेड राइट एंगल ट्रिएंगल। देखिए यहां द लॉ पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम का नियम संतुष्ट करता है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गिवन टर्म जो दिया हुआ टर्म्स है मेड बनाता है राइट एंगल ट्रिएंगल। बस बात खत्म हो गया, इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन 18 कहता है कि इन ट्रिएंगल एबीसी, एबीसी ट्रिएंगल देख रहे हैं आप ना, खूबसूरत त्रिभुज बनाया हुआ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कह रहा है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। हमको सत्य नहीं पूछ रहा, कह रहा कौन सत्य नहीं है। जैसे मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं, अभी बताएगा, हाँ नाम उत्तर देगा ना। चलो खड़ा हो, खड़ा हो जाओ। तू जानता होगा मैंने हाँ नाम उत्तर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इससे पहले भी चर्चा हो चुका है। क्या तुम्हारे घर वाले को पता है कि तू पागल है। हाँ नाम उत्तर दो। कोई बात नहीं सर, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। देखिए सुनिए, थोड़ा सा समझना केवल बाबू, ये ए बी वेक्टर है, ये बीसी है, अभी कौन सी है एसी है। सुनना, हमने त्रिभुज का नियम बताया था, याद कीजिए, लॉ ऑफ ट्रिएंगल। ट्रिएंगल के नियम में कहा गया था, याद कीजिए उस समय की बात जब होती होगी इन चीजों से मुलाकात, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एक इधर का इधर गया, अब यहां पे ऐसे मिलाते थे याद है, तो सर ई वाला ए वेक्टर, ई क्या हो गया बी वेक्टर, इसका परिणाम ही होता था, दोनों क्या करते थे जोड़ देते थे। बात को समझ रहे हो, समझ रहा है ना। चलो देखना तो जरा, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर होगा। चलिए यानी कि समझना, सॉल्यूशन में आता हूं, हम लोग सब सॉल्व करते हैं, पहले हम सही साबित करते हैं, और जो बच जाएगा, जो गलत होगा उसको क्या लगा देंगे हम, टिक लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए चारों में से देखिए 3 को सही होगा
अब ये गलत होगा, कौन गलत होगा आप समझिए। देखिए अगर हम ए बी वेक्टर, देखना ए बी वेक्टर प्लस कौची बी सी वेक्टर, अगर इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आवे है ए सी वेक्टर, कितना आता है ए सी वेक्टर का मान इन दोनों के योग के क्या होता है बराबर होता है, त्रिभुज के नियम के अनुसार ना। तो हो गया आपके पास कौची ए सी वेक्टर। देखो तो कहीं ऑप्शन में ऐसा है नहीं है ना। देखो एक काम करो, ये प्लस में है, इधर आगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस में, ऐसा ऑप्शन में है कहीं देखो तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी कहीं है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 है, 0 वेक्टर कर दीजिए। देखिए इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकेंड का है आपका सही है। बात को समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट में आइए, रुको अभी हमको गलत ना पूछ रहा है, पहले सही पता कर लेते हैं, जो बच गया गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा सर, मैंने आपको बताया होगा सर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज करूं, सुनिएगा सर, ये आगे की ओर जा रहा है, अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देता था तो याद कीजिए कौची में हो जाता था माइनस में हो जाता था। तो अगर हम इसको डायरेक्शन चेंज कर दूं, सी को पहले कर दूं, ए को क्या कर दूं बाद में, हम क्या कर दूं सी को पहले कर दूं, ए को क्या कर दूं बाद में, डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए तो ऐसा ऑप्शन में है कहाँ, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 है ना। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर पहला भी आपका क्या है सही है। चलिए अब देखिएगा, अगर मैं ऐसा कर दूं सुनिएगा, देखिए ए बी वेक्टर अगर बी सी का डायरेक्शन चेंज कर दूं, बी सी के पहले सी लिख दूं बाद में क्या लिख दूं, तो सर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब फिर यहां प्लस कौची है सर सी ए बराबर 0 वेक्टर, ऐसा है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो सर ये को बचिए गया है तो गलत होगा सर, कैसे गलत होगा देखिए, जब सी ए का डायरेक्शन चेंज किया है सर, सी पहले होगा डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, सी पहले बाद में क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब की वाला ऑप्शन का है। बात को समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना सर, क्या दिक्कत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर सवाल, देखिएगा ऐसे कैसे दिक्कत है क्या, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, अब देखिए डूगी ड्रामा, कोलिनियर वेक्टर ना, देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर इनकरेक्ट, ओकरा में लिखा नॉट ट्रू, अब क्या लिखा इनकरेक्ट, मतलब कौन सही नहीं है एकरा में से, चारों में से, फिर वही चेक करना पड़ेगा। तो कोलिनियर के लिए शर्त था कि दो वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है। आप कोलिनियर वेक्टर का जो टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखवाए थे उसमें आपको बताया गया था सर, आप अच्छी तरह से घर जाकर अध्ययन किए थे सर, 2.5 घंटा पढ़े थे सर, इतिहास गवाह है सर। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी बराबर लेमडा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, 10.4 में पढ़ना ये वाला टॉपिक, 10.4 में क्या चीज होता है मैं बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। ए वेक्टर बराबर होता है लेमडा ए बी वेक्टर, और बी वेक्टर बराबर होता है लेमडा ए वेक्टर, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात वही चीज है। क्यों होता है इसका बताया जाएगा, ठीक है ना। सम स्केलर, देखो लेमडा यहां पे स्केलर होता है, स्केलर का मतलब अदिश। तो देखिए यहां पे कोई सवाल जब बनाए होंगे तो आप -2i का भी कैप मिल सकता है, आपको 2i का भी कैप मिल सकता है। बात को समझ रहे हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो लेमडा का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इतना तो तय हो गया। ए और बी वेक्टर सदिश राशि है, बात को समझ रहे हैं, लेमडा स्केलर होता है। देखो कह रहा है बी बराबर लेमडा ए फॉर सम स्केलर लेमडा, चलिए यह बात सही है, ये फार्मूला पर मैच करता है, ये कथन सही है, करेक्ट है।
अब देखिए तो ए वेक्टर प्लस माइनस, देखिए लेमडा की जगह अभी अभी बताएं कि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह हो सकता है, तो प्लस माइनस का चिन्ह हो सकता है, इसका मतलब ये भी आंसर क्या है, सही है। चलिए सी कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है ना, है कुछ दिया है बी सी डी, डी सी डी। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि ई जो लाइन इसे जाता है ना, समानांतर लाइन, बस इसमें समानांतर होना चाहिए। तो समानांतर जब जब होगा तब एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा, ए और बी प्रोपोर्शनल का मतलब ए बटा बी का मान इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ई भी आपका सही है। अब कह रहा है कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। देखो मान लीजिए कि ए वेक्टर है, अभी बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम होना चाहिए। अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अलग भी हो सकता है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, बात को समझ रहे हैं। ए वेक्टर क्या हो सकता है, बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक 10 है मान लीजिए, तो यहां से यहां तक आपको 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। 10 तो ये भी क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बस समानांतर होना चाहिए, बस यही कॉलिनियर कहता है। समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला कौन है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसका ऑप्शन लिख दीजिएगा डी, आंसर हो जाएगा ना, इनकरेक्ट हो गया। चलिए ये भी आपका चैप्टर खत्म हुआ ना।